ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधान साधन की बात चल रहा था। दो विभाग है, प्रत्याहार एवं धारण। अर्थात जैसे जैसे मन ध्येय वस्तु छोड़कर विषयांतर में चले जाएंगे, उसको होशियार रहकर सतर्क रहते हुए उनको पकड़ के पुनः ध्येय वस्तु में स्थित करना। यही बात उन्होंने बताया। जतो जतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम तत तत नियम एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। जैसे भागेगा उसको फिर वापस लाना, समेट कर वापस लाना पड़ेगा। तो कैसे करे? अगर ज़बरदस्ती करके हम करने चाहेंगे, साधारणतः वो हम लोग करने चाहते, हम लोग हताश हो जाते हैं, वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, वी कट्स आवर ओन माइंड, एवं ज़बरदस्ती करके लाने चाहते, ये सफल नहीं होता है। जैसे कहा गया, जैसे मन एक बच्चा का जैसा है, वो भागने चाहते हैं तो उसको प्रलुब्ध करना चाहिए। लोभ हमारी एक रिपु है। ठाकुर कहते हैं वो लोभ को ईश्वर के प्रति रीओरिएंट करो, ईश्वर अभिमुखी करो, लोभ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अर्थात मन को प्रलुब्ध करना चाहिए कि आसार जो विषय सुख, उसको छोड़कर ब्रह्मानंद में मस्त हो जाओ। और वो भी हम बताया भगवद गीता में श्लोक उद्धृत करते हुए, जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्मृतम अत्यंतम सुखम अखनिधि। असीम सुख, असीम आनंद उपभोग करते हैं, उपलब्ध होता है। ये जो अपने भीतर जो ईश्वर है, वो हम जब उपलब्ध करते हैं तब हमारा आनंद का कोई सीमा नहीं रहता है। लेकिन ये आनंद का चरम सीमा नहीं है। इट्स स्टेप टुवर्ड्स दी एक्सट्रीम ब्लिस, परमानंद सुख के पहला स्तर है। परवर्ती श्लोक में भगवान कहते हैं भगवद गीता में 629, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते जो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। ये है स्टेज ऑफ एक्सट्रीम ब्लिस। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सबके भीतर अपने को दर्शन करना। एवं सर्वभूतानि चात्मनि, अपने भीतर सबको दर्शन करना। ईक्षते, दर्शन करते हैं। और उसको क्या होता है? सर्वत्र समदर्शन होता है, समदर्शी हो जाता है। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, हम जो चाहते हैं, जो अच्छा लगता है, उसे प्यार करते हैं, कौन है हमारे सबसे प्रिय, हमारा प्रियतम? वो है सेल्फ। कोई व्यक्ति अपने से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करता है। वी लव आवर सेल्फ मोस्ट। हमारे अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, अपना स्वार्थ। तो व्हेन यू एक्सपैंड द डोमेन ऑफ आवर सेल्फ, दैट इज द सीक्रेट ऑफ द स्पिरिचुअल एक्सपेंशन।
जो श्री माँ शारदा देवी का सरनेम मंत्र है, अगर शांति चाहते हो तो किसी को दोष मत दो, जगत को अपना लेने के लिए सीखो, जगत की अपनार परिणति सीखो, एक्सपैंड योर सेल्फ, क्योंकि रियलिटी है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, भगवान को स्मरण वरण करते हुए अपने भीतर भगवान को उपलब्धि करते हैं, इसका परवर्ती अनुभूति है सबके भीतर अपने को एवं अपने भीतर सबको दर्शन करना, सबको साथ एक हो जाना, गेट आइडेंटिफाइड विद द एंटायर वर्ल्ड। अगर हमारा एक शरीर में इतना आनंद होता है, अगर हमारा अनेक शरीर हो जाए कितना आनंद ज़्यादा होगा। यही है सर्वभूत में भगवान को दर्शन करने का आनंद, जो कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा खुंजित ईश्वर, जीवे प्रेम करे जे जन से जन से ईश्वर। ईश्वर चारों ओर आपको विराजमान, ईश्वर का तलाश करने की जरूरत नहीं है। पहले एक दफे देख लिया भीतर में, फिर वही ईश्वर को चारों ओर दिख रहे हैं। जो राम दशरथ के बेटा, वही राम घट घट में लेटा। तो जो जिसको आप लोग तलाश कर रहे थे, वो हम पहले तो आपने भीतर देखा, उसके बाद सबके भीतर देख रहे हैं। जब सबके भीतर अपना इष्ट देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, तो सबके साथ हमारा अभिन्नता हो जाएगा। We expand ourselves and then the dimension of joy is infinity, अनंत हो जाता है। तो ये जो सर्वभूतस्थ आत्मानो, सबके भीतर अपने को दर्शन करना, सबके भीतर ब्रह्म को दर्शन करना, ये जो अनुभूति है, ये सर्वोच्च अनुभूति है। जब स्वामी शारदानंद कम वयस में ठाकुर के पास आए थे, तो एक दिन सब उनके भक्तगण, अंतरंग भक्तगण, गृही एवं सन्यासी होने वाले, सब प्रार्थना कर रहे थे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमको दर्शन चाहिए, किसी को भाव चाहिए, किसी को समाधि चाहिए। लेकिन शरद महाराज वहाँ पास थे, ठाकुर के पास थे, कुछ मांगा नहीं। तब ठाकुर ने खुद उनको पूछा, क्या रे, सब कोई कुछ मांग रहा है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, तू तो कोई मांगा नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा, अगर कुछ देने चाहते हैं, हमें ऐसी कर दीजिए कि सबके भीतर मैं भगवान को दर्शन कर सकूं। मैं ऐसी गॉड इन एवरी बीइंग इज माय प्रेयर। ठाकुर सुनते ही कहता, अरे ये तो शेष का था, ये तो आखिर का बात है। हम लोग चाहते हैं भगवान को कोई प्रतिमा में दर्शन करे, नहीं तो कम से कम हृदय मंदिर में दर्शन करे। लेकिन ये जो भगवान का जो जीता जागता रूप का दर्शन करने का इनका जो इच्छा है, ये सर्वोच्च इच्छा है, ये अच्छी इच्छा है, ये आप पहले से मान लें। अर्थात शरद महाराज का कितने मैच्योरिटी था, ज्ञान वृद्ध है, जो आखिर जो आध्यात्मिक अनुभूति, इसका आनंद का कोई सीमा, पूरी सीमा नहीं रहता है। ये आनंद उठाने के लिए इतने काबिल है, इतने प्रस्तुत है। जो आनंद पाने के लिए हम अंत में हमको इंतज़ार करना पड़ता है, उसी का प्रार्थना शरद महाराज ने कर लिया। तो परवर्ती श्लोक में जो श्री कृष्ण से कहा है, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हम पल पल में भगवान को सान्निध्य प्रार्थना करते। तुम्हें दाड़ाओ हमार आखिरों आगे, तुम्हारो दृष्टि हृदय लगे।
हम जो चाहते हैं जी, प्रत्येक मुहूर्त में आपका दर्शन प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये जो अवस्था है, ये भगवान कह रहे हैं, जो माम पश्यति सर्वत्र, सबके भीतर जो हमें देखते हैं, एवं सर्वत्र जब ही पश्यति, हमारे भीतर सबको देखते हैं, तो वो सर्वदा हमेशा युक्त है। और जो भी कुछ करे, जिस अवस्था में भी रहे, सर्वत्र भगवान के साथ युक्त है। ये हमारा आखिर बात है। वी मस्ट रिमेन अटैच्ड विद गॉड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, तभी हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। नहीं तो जब आध्यात्मिक जीवन में कुछ समय में भगवान को भजन किया तो वो बहुत अच्छा हुआ, फिर जब भगवान को भजन समापन हो गया, जो कर्म जीवन में आया, तब भगवान के साथ विच्छेद हो गया। से पार्ट टाइम अटैचमेंट विद गॉड, तो हमारा आनंद भी ट्रांकेटेड हो जाता है। अगर ऐसी एक अवस्था हो जाए, व्हेन वी आर इटर्नली कनेक्टेड विद गॉड एवरी मोमेंट फॉर एवर, हम जो भी कुछ करें उसमें कभी हमारे भगवान के साथ विच्युति नहीं होगा। जब ये अवस्था में हमारे उपनीत होता है, वही हमारे सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था है। वही प्राप्त करना है, और वही प्राप्त करने के लिए मन को प्रलोभित करना चाहिए। जब मन ये उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए उनके भीतर रुचि पैदा हो जाएगा, तभी हमारा काम हासिल हो गया। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में कहा जाता था, स्वामी जगदीशानंद जी कहा करते थे, डेवलप हायर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ। वर्तमान में जो हमारे आनंद उठाने का प्रकरण है, द एवेन्यूज फॉर गेटिंग एन्जॉयमेंट्स, वो अत्यंत तुच्छ है। व्हेन यू डेवलप हायर इंटरेस्ट, ईश्वर आनंद, ब्रह्मानंद, सबके भीतर भगवान दर्शन करने के लिए जसीम आनंद, इसके और अगर मन का रुचि पैदा हो जाए, तब हमारा मन आध्यात्मिक जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है। तभी हमारे जीवन में समाधान सहज हो जाता है। मन को और बुलाने का और खींचने का ज़रूरत होता है। मन अपने आप भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। कारण ऐसी आनंद दूसरे कोई आनंद में मिलेगा नहीं। ऐसी आनंद प्राप्त करके हम लोग जीवन सफल कर लेते हैं, सार्थक कर लेते हैं। ये प्रसंग हम लोग फिर आगे भी बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है, संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। कल काली पूजा का अवसर है। इस अवसर पर विशेष सत्प्रसंग होगी। आप लोग काली पूजा के अवसर पर एक विशेष सत्प्रसंग में काली पूजा का तात्पर्य एवं श्री रामकृष्ण के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।